नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज वाइज देखें तो जितने सारे तेल का कंपनी है, जितने मतलब ऑयल का कंपनी है, साथ ही साथ जितने सारे बैंकिंग है, साथ ही साथ जितने सारे एफएमसीजी सेक्टर है, तो वो अलग अलग सेक्टर से काम करते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब जो मार्केट से करके रखे हैं वो है, आप देखेंगे तो ऑयल का रिफाइनरी सेक्टर। उनमें से लीडर कौन है आप सभी जानते हैं, रिलायंस। रिलायंस जो मुकेश अंबानी जी का कंपनीज है, तो उस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट के चलते हुए इस कंपनी में एक बहुत बड़ा तेजी आने वाला है। तो देखिए तेजी अभी फिलहाल के लिए आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, क्योंकि देखिए मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं। जैसे देखिए फिर से कोविड के सिचुएशन आ रहा है, जैसे फिर से चाइना में फिर से कोविड के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत सारे कोविड का स्प्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। आप देखेंगे तो हमारा इंडियन मार्केट भी हा, मतलब लाइफ टाइम हाई करने के बाद भी गिरावट देखने को मिला है। तो इसका मतलब लाइफ टाइम हाई में सस्टेन नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही कारण, वो है ग्लोबली मार्केट। तो ग्लोबली मार्केट में जो कोविड का सिचुएशन है उसके कारण गिर रहा है। तो आज का जो न्यूज़ है, आज का जो डेटा है, उस डेटा एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए है, चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, आप सभी जानते हैं कंपनी का नाम है रिल, जिसको आप रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से जानते हैं। तो मुकेश अंबानी जी जिसका फाउंडर है, और इस कंपनी के बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफाइड कंपनीज है, अलग अलग मतलब कंपनीज को यहाँ पे आन मतलब रन करते हैं कंपनी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं जियो है, रिटेल है, फाइनेंस सर्विसेज है, जियो है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी कितने सारे, जियो मार्ट है, जियो नेक्स्ट है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग सेक्टर के वाइज कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का स्टार्ट किए थे धीरूभाई अंबानी जी, मतलब मुकेश अंबानी जी के पिताजी ने स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद उनके दोनों बेटे ने इसको चला रहा था। उसके बाद डिवाइड हो गया, अनिल अंबानी जी अलग हो गया और मुकेश अंबानी जी अलग हो गया। तो अभी इस कंपनी का टोटली ओनरशिप मुकेश अंबानी जी के पास है। और अभी उनको जो उनका जितने सारे बेटे है, बेटियां हैं, तो उनको अलग अलग डिवाइड किया है बिजनेस को। तो कंपनी ने एक डिसीजन बहुत बड़ा लिया। तो डिसीजन क्या है, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, जब कोई बड़ा कंपनी होते हैं वो हमेशा दूसरे छोटे छोटे कंपनीज को क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक्वायर करते हैं, मतलब पूरा का पूरा उसका शेयर खरीदारी कर लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करने का झंझट नहीं है, उसको नया प्लान बनाने का झंझट नहीं है, उसको फिर से टीम बनाने का झंझट नहीं है। पहले ये कंपनी का पहले से टीम बना हुआ है, प्लेस कंस्ट्रक्शन सब कुछ बना हुआ है, मशीनरी सब कुछ है। तो डायरेक्ट क्या फायदा होता है बड़े कंपनी को, वो दूसरे कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं और वो कंट्रोलिंग खुद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और एक काम किया रिलायंस ने, जिसके बारे में आज बात करूंगा। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं कंटिन्यूअसली बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिया बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने सारे कंट्रीज है, उस कंट्रीज से बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। तो इनका इसका मतलब क्या है, इंडिया जो जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले तो बहुत अलग अलग कंपनी इंडियंस को एक्वायर कर रहा था, इंडियंस के कंपनी को एक्वायर कर रहा था। अभी इंडियन कंपनी दूसरे दूसरे कंट्रीज के एक्वायर कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपको ये सोचना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, क्या वो कंपनी सही में सही में वो कंपनी फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, और वो फ्यूचर में वो क्या कर रहा है, कौन सा दिशा में चल रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उस बेसिस से बात करूँ तो रिलायंस ने एक बहुत बड़ा कंपनी इसको एक्वायर किया। कंपनी कहाँ का है, जर्मनी का। तो आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस एक्वायर जर्मन एक फार्म, मेट्रो एजीएस इंडिया बिजनेस। तो एक बहुत बड़ा फार्म को यहाँ पे एक्वायर एक्वायर किया। आप सभी जानते हैं रिलायंस इस तरीके से बहुत बार काम भी कर चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर कर चुके हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा इसीलिए नहीं हुआ कि खुद रिलायंस ने खुद का बिजनेस जब से स्टार्ट किया उस बिजनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अलग अलग बिजनेस को भी एक्वायर किया, जहां से कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यूज भी मिला। तो अब ध्यान से एक चीज को देखना, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 17 लाख करोड़। चलो मैं आपको फ्रिक्शन छोड़ देता हूँ, 17,50,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का मार्केट कैप तो इतना है, मगर यहाँ पे एंटरप्राइजेस वैल्यूज क्या दिखा रहा है, 20,11,000 करोड़। इसका मतलब
इसके अंदर जो 3 लाख करोड़ छुपे हुए हैं, वो कहाँ से आया? वो आया अलग-अलग कंपनी को एक्वायर करने के बाद। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज़ तो खुद के कंपनी के ऊपर कमा भी रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करके रखे, उसके ऊपर भी रेवेन्यूज़ कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी जी इस तरीके से डिसीजन बहुत बार ले चुके हैं। आज फिर से एक नया डिसीजन लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विल एक्वायर जर्मन फर्म मेट्रो एजीएस। यहाँ पे देखिए होलसेल ऑपरेशन इन इंडियस 2850 करोड़, मतलब कितने पैसे देकर? टोटली 2850 करोड़ देकर इस कंपनी को एक्वायर किया। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको वही कंपनी चूज करना है जो कंपनी का मैनेजमेंट बेस्ट से बेस्ट है। तो आप कहेंगे सर क्या रिलायंस का मैनेजमेंट बेस्ट है? ऑब्वियसली उसका बेस्ट नहीं होता तो वो इंडिया के नंबर वन कंपनी नहीं हो बनता, क्योंकि देखिए उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इसीलिए वो तो कंटिन्यूअसली खुद का ग्रोथ कराता जा रहा है। अगर इस कंपनी का सेल्स डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूअसली आपको सेल्स डेटा ग्रोइंग मोड में दिखेगा। आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट रेशियोज भी ग्रोइंग मोड में दिखेगा। इसका मतलब क्या है? क्या पहले जो डेटा था उसके डेटा से कभी कम हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। तो जितने सारे लोग इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए हमेशा एक चीज मैं जरूर कहूंगा। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत दिनों तक, आप एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है कोविड के सिचुएशन से पहले, जो टाइम पीरियड था यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम किया, और इसके बाद धड़ाक से गिरावट हुआ। तो इस गिरावट में बहुत सारे दोस्तों ने एग्जिट कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी कंपनी बर्बाद हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से सोचते हैं, वो मैनेजमेंट टीम उसका उल्टा सोचते हैं, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए इस कंपनी के 1000 शेयर लेके रखा है, तो आपका 1000 शेयर में कितना लॉस होगा? मानता हूँ आपका लाखों का लॉस होगा। तो सोचिए इस कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैप 17,000 करोड़, क्या कंपनी का ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट टीम क्या चाहेंगे उसका कंपनी बर्बाद हो जाए? तो वो तो जान लगा देंगे उस कंपनी को बचाने के लिए, उस कंपनी को खड़ा करने के लिए। तो यही हुआ। देखिए कोविड के बाद, मैं कोविड के टाइम में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट करके बोला था कि शेयर को खरीदारी कर ले, अभी बेस्ट टाइम है। मगर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी कमेंट किए थे, सर अभी क्या खरीदारी करूँ? अभी तो और भी गिरावट होने वाला है। तो मैं तब भी अब उसको बताया था, तब वो खरीदारी नहीं कर पाया, तो उसके बाद देखिए आज किस लेवल में है, आज टॉप लेवल में है। कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब एक बॉस फॉर्मेट तैयार कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर गिरावट हुआ, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, ये बहुत मतलब सपोर्टेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग लेवल का, डाउन साइड का। देखिए जब कोई इस तरीके से कैंडल बनता है, मैं कैंडल एक बार पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जब कैंडल बनता है, इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनता है, तो वो कैंडल आपको अच्छा खासा गिरावट का मौका दे मतलब दिखाते हैं। तो आप संभल कर रहिएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे सर अभी तो कोविड आने वाला है, तो इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में हमेशा स्टॉक मार्केट में गिरावट होता है। और यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जो लोअर रेंज है, यहाँ पे जो रेंज है, इस रेंज को तोड़ देते हैं तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, अगर फिर से कोविड का सिचुएशन कंटिन्यू होता है तो। तो पैनिक होने का जरूरत नहीं, आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए निवेश करके रखे हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहेगा, जरूर रहिएगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको जो रिटर्न दिया, वो धमाका जैसा। आप कहेंगे सर 1 साल में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। देखिए मैं 1 साल के बाद कभी नहीं करता। 1 साल तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। वो ट्रेडिंग आप करिए तो 9% क्या, आप 90% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 10 साल और 5 साल और 3 साल में जो डेटा है, आप देखेंगे 20-30% का आसपास रिटर्न दिया है। तो 23%, 20% के आसपास रिटर्न, इससे अच्छा रिटर्न और कहाँ पे मिलेगा? इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू ज़रूर करना चाहिए। बाकी आपके डिसीज़न मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप कितना निवेश करके रखे, मतलब रिटेल पब्लिक 10%, और प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? 23% एफआईएस के, 14% डीआईएस के। तो सोचना इस कंपनी में कितना बड़ा पॉजिटिविटी है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, आप लर्निंग के लिए और आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।